नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीवंत स्टोरीज में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कई क्षण ऐसे आते हैं जब हम अपने फैसले दूसरों पर डाल देते हैं। बच्चों का इंटरेस्ट जिस क्षेत्र में नहीं है उसे वह काम करने को मजबूर करते हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें बच्चों से भी पूछना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट उस चीज़ में है या नहीं है। आज मैं आपको एक कहानी के द्वारा यह समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर यह प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का और उसके पिताजी पैदल ही कहीं जा रहे थे। वे दोनों एक नदी के पास से होकर गुजरते हैं तो उस व्यक्ति की नज़र पड़ती है कि नदी के किनारे कुछ लड़के कुछ चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वह व्यक्ति लड़कों से पूछता है, बच्चों तुम क्या ढूंढ रहे हो? तभी एक लड़का कहता है, अंकल ये क्या पूछ रहे हैं? आपको यह इतना बड़ा सोने का फल नहीं दिख रहा? हम यह सोने का फल ढूंढ रहे हैं। ऐसा सुनते ही उस आदमी की नज़र उस सोने के फल पर पड़ती है। सोने का फल देखते ही लड़के के पिता का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह सोचता है कि काश यह सोने का फल मुझे मिल जाए तो मेरे परिवार की जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। वह आदमी तुरंत अपने बेटे को नदी के किनारे फल ढूंढने के लिए इशारा करता है तथा कहता है, बेटे तुम्हें किसी भी हालत में यह फल ढूंढ कर लाना है। यह सुन बेटा अपने बाप से कहता है, पापा मुझे यह सोने का फल नहीं चाहिए, नहीं लेना मुझे यह फल। मेरे सपने मेरी खुशियाँ कुछ और है। सोने का फल लाने में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा सुन पिता उसे धमकाते हैं, चुप कर देते हैं। कहते हैं, चुप कर, मुझे यह फल किसी भी कीमत पर ढूंढ कर लाना है। मुझे खाली हाथ वापस नहीं आना है। लड़का न चाहते हुए भी सोने का फल ढूंढने की कोशिश करता है। वह अपने पिता का सपना जो उस पर थोपा गया है उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। जैसे जैसे वह लड़का सोने के फल को ढूंढने की कोशिश करता है वह दलदल में फंसता जाता है। वह लड़का अपने पिता से कहता है, पापा यह मुझसे नहीं हो पाएगा। उसके पिता कहते हैं, चुप कर, आने मत बना। दूसरे लड़के भी तो ढूंढ रहे हैं, तू भी ढूंढ। यह सुन वह लड़का फिर अपनी पूरी जान लगा देता है फल ढूंढने के लिए, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता और वह धीरे धीरे दलदल में फंसता जाता है और उसमें पूरी तरह से डूब जाता है। उसकी मौत हो जाती है। यह देख उसके पिता के होश उड़ जाते हैं। वह सोचता है, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने बेटे की जान ले ली। वह चीखता है, चिल्लाता है, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, मैं अब क्या करूं? अभी वहां से एक बुजुर्ग व्यक्ति जा रहे थे। बुजुर्ग व्यक्ति ने लड़के के पिता से पूछा, क्या बात हो गई? तुम क्यों रो रहे हो? लड़के के पिता ने सोने के फल की तरफ इशारा करते हुए कहा। उन्हें सारी बात बताई। पिता कहता है, इसमें मैंने क्या गलत किया? मैंने तो यह सब अपने बेटे की खुशी के लिए ही किया था। बुजुर्ग व्यक्ति को उस आदमी पर बहुत गुस्सा आता है और कहता है, जिस सोने के फल के लिए तुमने अपने बेटे को खो दिया, एक बार देख तो लेते हाँ फल है भी या नहीं। यह सुनकर लड़के का पिता बहुत इरिटेट हो जाता है। पिता कहता है, यह सामने फल है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? तुम्हें दिखता नहीं है क्या? अभी बुजुर्ग व्यक्ति ने उस नदी किनारे पेड़ की तरफ इशारा कर कहा, बेवकूफ, जो तुम सोने का फल नदी में देख रहे हो वो उस पेड़ पर लगे फल की परछाई है। असली फल पेड़ पर लगा है। बुजुर्ग व्यक्ति ने उस आदमी से कहा, तुमने बिना सोचे समझे अपनी खुशी के लिए अपने बेटे को मौत के मुंह में धकेल दिया। तुमने एक बार भी अपने बेटे से नहीं पूछा, बेटा तेरी खुशी किस में है, तथा तू क्या करना चाहता है? अगर तुमने ऐसा किया होता तुम्हारा बेटा जिंदा होता और हो सकता है उसके हाथ में असली सोने का फल भी होता।
दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ बाप को अपनी खुशी, अपनी इच्छाएं अपने बच्चों पर नहीं डालनी चाहिए। बच्चों से भी पूछना चाहिए कि उनकी खुशी इसमें है। दूसरों को देखकर हम अपने बच्चों पर बोझ लाद देते हैं, यह गलत है। हमें देखना चाहिए कि हमारा बच्चा यह बोझ उठा पाने में सक्षम है या नहीं है। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो, इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी ही एक और मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपके पास लेकर आऊँगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।